इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो सेकेंड ईयर का आईसी बैच में है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा पहले फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देंगे, उसको नोट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। आपके मन में आया होगा कि c क्या है? c को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x log a प्लस c। 3 नंबर फॉर्मूला में हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c। यहाँ 1 हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ पर पावर में किसी कुछ भी नहीं रहता, मतलब 1 रहता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है ना, 1 n फॉर्मूला, ये सेम टाइप का फॉर्मूला हो। तो हम फोर्थ फॉर्मूला में आते हैं इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x प्लस c। नेक्स्ट हम 5 नंबर के फॉर्मूला में आते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। 6 नंबर फॉर्मूला में आते हैं इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। 7 नंबर फॉर्मूला में हम आते हैं इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। 8 नंबर फॉर्मूला में हम आते हैं इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू माइनस log mod cos x प्लस c। उसके बाद 9 नंबर फॉर्मूला में आते हैं इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू log mod sin x प्लस c। 10 नंबर फॉर्मूला में आते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c। उसका 11 नंबर फॉर्मूला में आते हैं इंटीग्रेशन cot x dx, नहीं cot x नहीं, इसमें इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। चलिए अब काम चलने में कितना फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज का एक एक मैथ शुरू कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लिए आप लोग, और उसके बाद हम एक्सरसाइज अभी शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बिट का इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर dx। अच्छा देखिए, इसको हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन x स्क्वायर उसको पावर में 1/3 dx लिख सकते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे ना, x टू द पावर 2/3 dx। अब ये सोच के देखिए ये n वाला फॉर्मूला जैसा आया या नहीं आया। यहाँ n का काम कौन करेगा ना, 2/3 करेगा। तो चलिए फॉर्मूला को फ्लो करते हैं, 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1 प्लस c हो गया। अभी उसके बाद क्या करेंगे ना, x को इसको एडिंग कर लेते हैं। एडिंग करने से 5/3 डिवाइड बाय 5/3 प्लस c इक्वल टू 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस c हो गया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, इंटीग्रेशन 1/4 रूट ऑफ x क्यूब dx। ठीक है, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ये 8 बिट का क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन 1/x क्यूब इसको पावर में 1/4 dx, इसका मतलब 1/x टू द पावर 3/4 और dx हो गया।
इसको हम अभी क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर क्यों लेंगे ना, हमारा जो फॉर्मूला है एन फॉर्मूला के अनुसार आना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं ना, x टू दी पावर माइनस 3/4 dx। अभी क्या होगा, ऊपर आ गया मतलब n फॉर्मूला में से हम जा सकते हैं। n फॉर्मूला को x टू दी पावर माइनस 3/4 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस c। ध्यान रखना है इंटीग्रेशन चिन्ह हम जैसे ही हटाए प्लस c लिखना शुरू कर देंगे। ये हमको सभी समय ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, x टू दी पावर 1/4 प्लस c। इसको हम अगर उल्टा कर लेते हैं तो 4/1 लिखो या नहीं लिखो इसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी के नीचे 1 लिखने से भी ठीक है, नहीं लिखने से भी ठीक है। 1/4 प्लस c, ठीक है। दूसरा और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक तो 1 चैप्टर का है, 9 नंबर का क्वेश्चन। इसका क्या है ना, इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाय x क्या dx। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा x और y को छोड़ के जो भी चीज आता है वो कांस्टेंट चीज आता है, यानी यहाँ पर 2 जो आया है वो कांस्टेंट चीज आया है। इसको हम आसानी से बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। अभी इसको क्या करेंगे, x टू दी पावर 2 माइनस 2 dx, क्योंकि ऊपर ऊपर माइनस 2 हुआ। अभी ये क्या हुआ, n फॉर्मूला से आ गया। अभी 2 x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अभी 2 x टू दी पावर कितना होगा, माइनस 1 होगा। यहाँ क्या होगा, माइनस 1 होगा प्लस c होता है। हमको पता है नीचे माइनस रहना नहीं चाहिए, माइनस को ऊपर उठा देना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ माइनस दे दिए। अभी किसी के पावर माइनस है तो हम उसको नीचे उतार सकते हैं, नीचे उतारे x। इसके पावर में क्या है ना 1 को हम लिखे या नहीं लिखे, किसी के पावर में हम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है, इसलिए हम फाइनली इसको -2/x प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर फिर पहुंचते हैं। अभी देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का फर्स्ट बिट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 6x टू दी पावर 5 माइनस 2/x टू दी पावर 4 माइनस 7x प्लस 3/x माइनस 5 प्लस 4 e टू दी पावर x प्लस 7 टू दी पावर x और dx है। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर प्लस माइनस करके दिया रहेगा उसको हम पार्ट करके इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या करेंगे ना, प्रत्येक को एक एक पार्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला में जाता है नहीं तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हम प्लस या माइनस में रहता है तो हम इसको पार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको पार्ट कर लेते हैं। 6 कांस्टेंट बाहर गया, x टू दी पावर 5 dx, -2 कांस्टेंट बाहर गया, x टू दी पावर -4 dx, -7 कांस्टेंट बाहर गया, x dx प्लस 3 1/x dx, -5 बाहर गया 1 dx प्लस 4 बाहर गया e टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 टू दी पावर x dx हो गया। अभी हम पार्ट कर लिए हैं, अभी इसका इंटीग्रेशन हम शुरू कर लेते हैं। क्या है ना, 6x टू दी पावर, यहाँ n फॉर्मूला में क्या होगा ना 6/6 -2, इसका क्या होगा x टू दी पावर -3/-3, ये भी n फॉर्मूला में लिया, -7, इसके ऊपर में कुछ मतलब 1 है, इसको क्या करेंगे ना x टू दी पावर 2/2 प्लस 3, इसका फॉर्मूला बोल दिए हैं, इसका होता है log ऑफ mod -5, इसका क्या हुआ ना 1 का x होता है प्लस 4 e टू दी पावर x का तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, प्लस ये क्या हुआ ना a टू दी पावर x फॉर्मूला में जाता है, मतलब a टू दी पावर x मतलब 7 टू दी पावर x डिवाइड बाय log 7 प्लस c। चलिए अभी कुछ कटता है क्या देख लेते हैं। कटने का चीज था a और a कट गया, ये माइनस जब ऊपर उठेगा ये प्लस हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब x टू दी पावर 6 प्लस 2/3, इसको माइनस से नीचे भी उतार सकते हैं, अगर नीचे नहीं उतार के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। -7/2 x टू दी पावर 2 प्लस 3 log ऑफ mod x
5x प्लस 4 e⁻x प्लस 7 ये हो गया log 7 प्लस c। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसका दूसरा क्वेश्चन का पूछते हैं। अच्छा, इसका सेकंड बिट क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, सेकंड बिट छोड़ के थर्ड बिट क्वेश्चन पकड़ते हैं। थर्ड बिट क्वेश्चन में क्या है ना, इंटीग्रेशन x बाई a प्लस a बाई x प्लस x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर a नहीं a टू दी पावर x है, यहाँ पर a टू दी पावर x, a टू दी पावर x हो गया, उसके बाद प्लस x और dx। अभी हम पहले ही बताया कि अगर प्लस या माइनस में रहता है तो हम उसे पार्ट पार्ट कर सकते हैं, तो इसको हम पार्ट पार्ट कर लेते हैं। जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर रहेगा, हम बोले x और y को छोड़ के सब कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर a जो आया है वो कांस्टेंट चीज है, इसका मतलब 1/a बाहर गया x dx प्लस a बाहर गया 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन x टू दी पावर a dx प्लस किसी का पावर में रहता है तो हम उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तभी उसको हम कांस्टेंट रहे तो बाहर ले सकते हैं। प्लस इंटीग्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये को हम बाहर ले लिए, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ बाहर लिया है, और यहाँ क्या बचा ना x और dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका पावर में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/a n फॉर्मूला में जाता है, n फॉर्मूला के अनुसार अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है ना x²/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया प्लस a, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका हो गया log ऑफ mod x प्लस इसको हम क्या करेंगे n फॉर्मूला जैसे जाएगा, क्योंकि n कोई नंबर होता है या कांस्टेंट चीज होता है, नंबर मतलब कांस्टेंट चीज ही हुआ, तो इसको हम फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे x टू दी पावर a प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस 1 प्लस a बाहर गया कुछ मतलब 1 है, इसका मतलब x²/2 प्लस c। प्लस c हमको लिखना ही पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। चलिए इसको लिख लिए, उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तीन नंबर का फर्स्ट बिट क्वेश्चन क्या है ना, इंटीग्रेशन 2 - 5x 3 + 2x 1 - x और dx हो गया। चलिए हम इसको पार्ट पार्ट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर, पहले 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तीसरा फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हुआ 6, क्या हुआ ना 4x - 15x - 10x का x², इतना तक आया 1 - x dx। इसको क्या करेंगे ना, वो थोड़ा सा सजा लेते हैं, इंटीग्रेशन 6 - 11x - 10x का x², ये हो गया 1 - x और dx। चलिए इसको फिर और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्लस माइनस में आएगा तो उसका पार्ट पार्ट करके इंटीग्रेशन में हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ये हो गया 6a, इसके साथ मल्टीप्लाई -6x - 11x प्लस 11x का x² -10x² प्लस 10x³ हो गया। तो इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, इंटीग्रेशन 6 - 17x प्लस 1x² प्लस प्लस 10x³ हो गया ये dx। अब इसको हम पार्ट पार्ट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे ना, पार्ट पार्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इधर आप लोग लिखिए इंटीग्रेशन 6 बाहर गया 1 dx -17 बाहर गया x dx प्लस x² dx प्लस 10 बाहर गया x³ dx। चलिए इसको 6 लिखिए, 1 का तो 1 क्या होगा ना, 1 का x होता है, माइनस से 17 हो गया, x का क्या होगा ना x²/2 हुआ, प्लस x² है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³ प्लस ये 10 है तो x³ 4/4 प्लस, इसको हम चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, नहीं काटने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 17/2 x² प्लस x³/3 प्लस 5/2 x³ 4 प्लस c। इसको लिख लीजिए,
उसके बाद दूसरा बिट इसका बनाते हैं। दूसरा बिट में क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड बिट में बोला है अभी एक एक टू एक्सरसाइज का मैथ बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx। चलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, आपको देखने से लगता होगा ये फॉर्मूला था x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c टाइप का लग रहा है, ठीक है। या n कौन है ना 7 है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू x टू द पावर 8 बाय 8 प्लस c। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 7x dx। ये भी पूरा सेम टाइप का है, पावर में माइनस रहेगा लेकिन माइनस रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे ना x टू द पावर माइनस 7 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 7 प्लस 1 इक्वल नहीं प्लस c इक्वल टू x टू द पावर माइनस 6 बाय माइनस 6 प्लस c इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना माइनस 1 बाय 6 x टू द पावर माइनस 6 प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 dx। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ना इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 dx, इसको हम लिखेंगे 1 बाय x और dx लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेगा, ये हमारा फॉर्मूला में आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है ना log ऑफ mod x प्लस c हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/3 dx इक्वल टू, यहां पर n कौन सा है ना 5/3 है, तो x टू द पावर 5/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/3 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर 8/3 डिवाइड बाय 8/3 प्लस c। इसको हम क्या करते हैं ना उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब होगा 3/8 x टू द पावर 8/3 प्लस c हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 5 नंबर बिट में। 5 नंबर बिट क्या है ना इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 5/4 dx। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा n कौन सा है ना माइनस 5/4 हमारे यहाँ पर n का काम करेगा, यानी पहला फॉर्मूला से ही अभी तक हम चल रहे हैं। बाद में जब दूसरा फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसका n फॉर्मूला के अनुसार अगर हम जाते हैं तो x टू द पावर माइनस 5/4 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 5/4 प्लस 1 प्लस, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा x टू द पावर माइनस 1/4 डिवाइड बाय माइनस 1/4 प्लस c। ये माइनस 1/4 ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या होगा ना माइनस 4 x टू द पावर माइनस 1/4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना 6 बिट में इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x dx। अब आप ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट फॉर्मूला में जा रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इसको नोट कर दिए थे इसके पहले ही, a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइड बाय log a प्लस c। ये फॉर्मूला से हम यहां a का काम कौन करेगा ना 2 a के जगह पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ ना a टू द पावर x, इसका मतलब 2 टू द पावर x डिवाइड बाय log 2 प्लस c हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये ज्यादातर